नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़ में वैदेही भार्गव आपके साथ। जयपुर दक्षिण में पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सक्रिय गैंग का खुलासा किया है। जिला विशेष टीम डीएसटी थाना शिवदासपुरा, सांगानेर सदर और अशोकनगर की संयुक्त कार्रवाई में 5 मामलों में 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 43 मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त 2 पावर बाइक समेत कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। पुलिस के अनुसार ये गैंग जयपुर शहर में 20 से 25 मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका था। वहीं मानसरोवर क्षेत्र में अभियान के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 देसी कट्टे बरामद कर इंद्रेश सेन उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राज ने बताया कि आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत अब तक करीब 50 लाख रुपए मूल्य के 248 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिक को लौटाए जा चुके हैं। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है। सीपी साहब के निर्देशानुसार और स्पेशल सीपी साहब के मार्गदर्शन में मोबाइल स्नैचर्स के विरुद्ध एक विशेष अभियान पिछले कुछ दिनों से हमने चला रखा है। इसी क्रम में डीएसटी साउथ, शिवदासपुरा थाना, सांगानेर सदर थाना और अशोकनगर थाना, इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले करीब 3 दिनों में हमने एक बड़े मोबाइल स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें हमने टोटल अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें स्नैच किए हुए 43 मोबाइल हमने बरामद किए हैं। पिछले करीब 6-8 महीनों में इन्होंने जयपुर और इसके आसपास करीब 20 से 25 घटनाएं कारित की हैं। 5 प्रकरणों में ये वांछित चल रहे थे। इनके पास से हमने करीब 10 टू व्हीलर्स, 2 पावर बाइक और 8 अन्य बाइक जिसका इस्तेमाल ये घटना कारित करने के लिए करते थे, वो भी जब्त किया है। इसी क्रम में जब संदिग्धों के यहाँ हम दबिश दे रहे थे और कार्रवाई कर रहे थे, उसी क्रम में एक आर्म्स एक्ट की भी बड़ी कार्रवाई की गई डीएसटी साउथ और मानसरोवर थाने के द्वारा, जिसमें 3 देसी कट्टे और 1 तलवार भी हमने बरामद किया है। इसके अलावा जो गुमशुदा मोबाइल है, करीब 248 गुमशुदा मोबाइल हमने बरामद किए, जिसका मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख के आसपास है। उनको भी परिवादियों को देने का काम जो है जारी है। बाकी जितने भी चालानशुदा अपराधी हैं, चाहे वो मोबाइल स्नैचर्स हों, चेन स्नैचर्स हों, स्नैचिंग से संबंधित, उन पर हम विशेष निगरानी रख रहे हैं। उन सब को डिटेन करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में करीब हमने 63 ऐसे संदिग्धों को हमने डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल की चेकिंग कर रहे हैं, उनके सहयोगियों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि ये जो पूरे स्नैचिंग का एक जो इनका नेटवर्क है, पूरा सप्लाई चेन है, उसको ध्वस्त किया जा सके। जो 6 गिरफ्तारियाँ की हैं, इनमें विकास हरिजन है पुलिस थाना फागी जयपुर ग्रामीण का, अर्जुन हरिजन है सांगानेर सदर का, महेश रैगर है मुकमपुरा जयपुर ग्रामीण का, उदय वाल्मीकि है प्रतापनगर जयपुर पूर्व का, और सुरेश हरिजन है सांगानेर सदर एरिया का। इनमें से 2 का पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, मारपीट और चोरी का। इसके अलावा जो अशोकनगर में हमने कार्रवाई की, उसमें सोहेल करेशी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 7 मोबाइल जो अलग अलग घटनाओं में उसने स्नैच की थी, उसे जब्त किया है। सर, इनका ये जैसा मैंने बताया कि ये जो 6 लोग हैं सब लोकल हैं। 2 सांगानेर सदर के हैं, 2 जयपुर ग्रामीण के हैं, 1 प्रतापनगर जयपुर पूर्व का है। तो ये लोकल लेवल पर ही जयपुर कमिश्नरेट और जयपुर ग्रामीण में ही ऑपरेट करते हैं। और इसमें से एक खरीदार भी है जो मोबाइल इनसे ख़रीदता था, उसको भी हमने मुलजिम बनाया है। अभी वर्तमान में इनसे और पूछताछ जारी है। प्रयास ये है कि और भी जो इनके सहयोगी हैं, चाहे वो बाहर के भी हों, तो उनके विरुद्ध भी साक्ष्य इकट्ठा करके उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करें। इसका पहले का तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया। ये पिछले 6-8 महीने से इससे खरीदारी कर रहा था, बेचता था। जो खरीदार है उसको बेचता था 1000, 1500, 2000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी मोबाइल है। इसमें आईफोन भी आप देख सकते हैं। ये सारे जो ये स्नैच किए हुए मोबाइल है, इसमें आईफोन भी है और भी बड़े बड़े एक्सपेंसिव मोबाइल्स भी हैं। तो ये बेचता था और इनमें से कुछ लोग नशा का भी सेवन करते हैं। ये तो पिछले 6-8 महीनों में, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने अलग अलग घटनाएं जो कारित की हैं, ये सारे हमने जब्त किए हैं, ठीक है। और इनका जो मेन उद्देश्य था
कोई बहुत बड़े अपराधी ऐसे नहीं है। इनका तो या तो नशा का सेवन के लिए ये करते हैं, जो भी 2000, 2500, 3000, 5000 ब्रांड के हिसाब से जो भी पैसा मिलता है, ठीक है, या अपना डे टू डे जो भी इनका खर्चा होता है उसके लिए करते हैं। एक बार जब वो खर्चा ख़त्म हो जाता है फिर एक नई घटना करते हैं। तो इनका जनरली एमओ यही रहता है कि पहले ये तो बाइक चोरी करते हैं। बाइक जो है उसी दिन या उसके एक दिन पहले चोरी करेंगे कहीं किसी और एरिया से। जैसे अशोकनगर में हमने जिसको पकड़ा है उसने बाइक चोरी की थी नॉर्थ ज़िले में कहीं से, और फिर घटना जो है कहीं और आकर करते हैं। तो ये जो है ज़िलों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई अलग अलग जगह करेंगे तो फिर इनको पता है कि भाई आपसी समन्वय में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसका भी इनको ध्यान है। सर एक क्राइम या कोई और? नहीं, अभी तक ऐसा साइबर क्राइम या फिर बाहर के देश का ऐसा कोई अभी तक एंगल नहीं आया कि बांग्लादेश जाकर बेचते थे। अभी तो ये लोकल लेवल पर ही ये खरीदते बेचते थे, और इसीलिए अभी जो हमने विशेष अभियान चला रखा है उसमें स्नैचर्स को तो हम टारगेट कर ही रही है। उसके अलावा जितने नशा का सेवन करने वाले हैं उनकी बीट लेवल पर हम लिस्टिंग करा रहे हैं, चाहे वो बस्तियों के रहने वाले हों, चाहे वो अलग अलग कॉलोनियों में जो पान की दुकान, चाय की दुकान या स्कूल कॉलेजेस के आसपास जो बेचते हैं, उनका हम बीट वाइज लिस्टिंग करा रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इनको टारगेट करते हुए इनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। सर आईफोन को ट्रैक करना तब आसान रहता है जब सेटिंग्स में आपने वो ऑन किया। अच्छा। अगर वो सेटिंग्स में ऑफ किया हुआ है तो आईफोन को भी इतनी आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। सर लगा बात सामने आई है, बट इसको प्रूव करने के लिए और साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सही है या फिर कहानी बना रहे हैं। कितने रुपए में हथियार लेके आए? उसके बारे में मैं अलग से आपको ब्रीफ करूँगा। ठीक है सर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।